Thank you very much for the exceptional hospitality we experienced. It was such an honor for us to be your chief guests at the Republic Day yesterday. This is a memory I will carry for a lifetime. We did it. We delivered the mother of all deal. President of the European Council, but I'm also yet an overseas Indian citizen. जैसे ही इंडिया और यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील साइन करते हैं, सबके दिमाग में एक ही सवाल होता है, क्या नेक्स्ट डे चीज़ें सस्ती हो जाएगी? क्या तुरंत जॉब्स मिलने लगेंगे? सिंपल आंसर है नहीं, लेकिन साइन होने के बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वही इंडिया की फ्यूचर इकोनॉमी को शेप करता है। वेलकम टू फिक्सिंग अप ऑफिशियल चैनल। आइए समझते हैं कि डील साइन होने के बाद एक्चुअली कैसे काम करती है और क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसके। तो सबसे पहला स्टेप है साइनिंग। साइनिंग द डील ये सिर्फ शुरुआत होती है। जब इंडिया और ईयू के लीडर्स ट्रेड डील को साइन करते हैं, इसका मतलब होता है कि दोनों साइड इन प्रिंसिपल्स अग्री कर चुकी होती है। इन प्रिंसिपल का सिंपल मतलब होता है डायरेक्शन क्लियर है, लेकिन डिटेल्स अभी फाइनलाइज होनी बाकी है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए समझाऊँ तो जैसे आप बोलते हो, हाँ मैं जॉब ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ, बट सैलरी डिटेल्स एचआर के साथ बाद में फाइनल होगी। या फिर दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो शादी पक्की है, बट डेट और अरेंजमेंट डिसाइड करने हैं। या फिर अगर हम बिजनेस की भाषा में देखें तो डील डन है, लेकिन लीगल पेपर वर्क पेंडिंग है। ट्रेड डील साइनिंग भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। इस स्टेज पर कोई लॉ तुरंत चेंज नहीं होते, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी सेम रहती है, बिजनेस को सिर्फ फ्यूचर का सिग्नल मिलता है। साइनिंग एक कमिटमेंट होती है, एग्जीक्यूशन नहीं। उसके बाद का स्टेप है वो रेटिफिकेशन का है। साइनिंग के बाद डील को लीगल अप्रूवल चाहिए होते हैं। इसी प्रोसेस को हम रेटिफिकेशन कहते हैं। इंडिया में मिनिस्ट्रीज चेक करती है कि डील इंडियन लॉ से मैच करती है या नहीं करती है। पार्लियामेंट में डिस्कशन या अप्रूवल होती है। डोमेस्टिक पॉलिसीज को एडजस्ट किया जाता है। सेम वे यूरोपियन यूनियन में भी यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट जो है उसमें अप्रूवल के लिए बिल को प्रेजेंट किया जाएगा। मल्टीपल मेंबर कंट्रीज इसको रिव्यू करेंगे। एक भी कंट्री का अगर ऑब्जेक्शन आया तो डील को डिले भी कर सकता है। इसी वजह से रेटिफिकेशन में 1 से 3 साल या उससे ज़्यादा का भी टाइम लग सकता है। तीसरा पॉइंट है अप्रूवल का। अप्रूवल के बाद भी डील धीरे धीरे इंप्लीमेंट होती है। इंपोर्ट ड्यूटीज 5 से 10 साल में ग्रेजुअली कम होती है। जैसे आपको पता होगा कि इंडिया में जो यूरोपियन कार्स है उसके ऊपर 110% तक टैरिफ लगता है, जो कि 40% तक कम किया जाएगा और बाद में धीरे धीरे करके 10% तक लाया जाएगा। सेंसिटिव सेक्टर्स को प्रोटेक्शन मिलता है, स्टैंडर्ड्स फेसिस में अप्लाई होते हैं। असर कब दिखेगा? तो शॉर्ट टर्म में उसका ज़्यादा कुछ असर नहीं होता है, बट इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आप एक शेयर मार्केट में एक थोड़ा सा बूम देखोगे। मीडियम टर्म में एक्सपोर्ट ग्रोथ करते हैं, आईटी फार्मा मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलता है। 2 से 5 साल का टाइम का एवरेज रहता है इसमें। और लॉन्ग टर्म यानी 5 से 10 साल या उससे भी ज़्यादा, तो उसमें जॉब्स क्रिएट होते हैं। स्ट्रॉन्ग इंडिया ईयू सप्लाई चेन्स बनेगी और इंडिया और ईयू के बीच में जो रिलेशन है वो भी डे बाई डे इम्प्रूव होंगे। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। इंडिया ईयू ट्रेड डील कोई शॉर्टकट नहीं, ये एक स्टेप बाय स्टेप इकोनॉमिक प्रोसेस है। साइनिंग डायरेक्शन दिखता है, रेटिफिकेशन फाउंडेशन बनता है, इम्प्लीमेंटेशन रिजल्ट लाता है। आपको लगता है इंडिया को ऐसे लॉन्ग टर्म ट्रेड डील्स पर फोकस करना चाहिए या पहले डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को और प्रोटेक्ट करना चाहिए? अपने थॉट्स कमेंट में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।